गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले के वीडियो में हमने 2 वीडियो बनाए जिसमें आपको हमने ये बताया कि मेंडल के नियम कौन कौन से थे, मेंडल ने किस पे प्रयोग किया, अनुवांशिकी के बारे में, अनुवांशिकी में कौन कौन सी शाखाएं थी। हमने आपको इसमें बताया कि वंशागति क्या होती है, वंशागत के बारे में क्या, वंशागत और विविधता के बारे में बताया था। इसके बाद दूसरा जो आपका वीडियो पार्ट 2 में बना उसमें हमने ये बताया आपको कि एक संकरण प्रयोग क्या होता है। उसमें हमने आपको बताया था कि एक संकरण प्रयोग में हमने लंबा पौधा लिया और बौना पौधा लिया और दोनों के मध्य में क्रॉस कराया और उससे हमें क्या जनरेशन से क्या रिजल्ट मिला। अब हम बात करते हैं द्विसंकरण क्रॉस के बारे में। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस में अंतर क्या होता है। तो एक संकरण क्रॉस का मतलब होता है जब एक लक्षण मेंडल के एक लक्षण को लेकर के जो क्रॉस कराया जाता है उसको एक संकरण क्रॉस कहते हैं, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और जब 2 लक्षणों को साथ में ले करके क्रॉस कराते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, द्विसंकरण क्रॉस। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं एक संकरण क्रॉस तो हमने पढ़ा दिया था आपको। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, द्विसंकरण क्रॉस के बारे में। इससे पहले एक और चीज़ हमने आपको नहीं बताई जिसमें आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी जो कि हमने एक संकरण क्रॉस में कराया था, ये क्या था, ये क्या थे, लंबे पौधे थे। क्या थे ये, लंबे पौधे थे। और ये किस तरह के पौधे थे, बौने पौधे। ये किस क्रॉस में मैंने बताया, एक संकरण में। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कैपिटल टी कैपिटल लिया था लंबे पौधे के लिए और स्मॉल टी लिया था बौने पौधे के लिए। तो एक क्वेश्चन आता है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या होता है, जब युग्मक जो है वो जिनके जीन रूप जो है समान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी। और जिनमें जो है युग्मक जो है एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा तो वहाँ पे किस तरह के जो जीन रूप हैं असमान होंगे तो उसे हम कहेंगे विषमयुग्मजी। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी मैंने लिया तो ये क्या है, समयुग्मजी है। और स्मॉल टी लिया तो ये भी किस टाइप का है, ये भी क्या है, समयुग्मजी है, क्योंकि स्मॉल टी है और दूसरे ग्रुप में भी क्या है, स्मॉल टी है। अब हमने क्या किया, स्मॉल टी लिया कैपिटल टी लिया तो ये हमारा क्या हो गया, जीन रूप कैसा हो गया, विषमयुग्मजी हो गया। तो ये जो है ये आपका टर्मिनोलॉजी है कि हम इसमें अंतर भी पूछ लिया जाता है, समयुग्मजी विषमयुग्मजी। और इससे हमने आपको पहले बताया था प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होते हैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। अब हम बात करते हैं द्विसंकरण क्रॉस के बारे में। द्विसंकरण क्रॉस में क्या होता है, जब 2 लक्षणों को मेंडल ने साथ में लिया। हमने आपको इससे पहले आपको 7 लक्षण पढ़ाए थे जिसमें मेंडल ने अपने 7 लक्षण लिए थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लक्षणों को साथ में लेकर के क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया बीज का आकार, क्या लिया, बीज का आकार ले लिया। और दूसरा क्या लिया, बीज का रंग ले लिया, बीज का रंग ले लिया। तो बीज का आकार में कैसा बीज का आकार लेंगे हम, आकार का मतलब है साइज उसका कैसा लेंगे, गोल ले लिया। मेंडल ने क्या किया, गोल लिया। और दूसरी तरफ कैसा लिया, झुर्रीदार, प्रिंकल्ड लिया और राउंड शेप लिया। अब रंग कैसा ले रहे हैं, गोल के साथ में इन्होंने पीला लिया और झुर्रीदार के साथ कैसा कलर लिया, हरा लिया। अब इन दोनों के साथ क्या कराया, इन्होंने क्रॉस कराया दोनों लक्षणों को लेकर के। तो किस तरह से ये क्रॉस कराया ये हम देखते हैं किस नियम में, द्विसंकरण क्रॉस के नियम में। अब देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने एक ग्रुप चूज किया, इन्होंने कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ये किसके लिए लिया, ये लिया गोल और पीले के लिए। किसके लिए लिया, गोल और
पीले के लिए। राउंड से जो है जीनोटाइप लिया, किस तरह का राउंड है तो वो गोल है, इसके 2 जीन ले लिए, क्योंकि हमेशा जो है जीन उनको हम ग्रुप में लिखते हैं। तो कैपिटल R ले लिया, और कैपिटल Y और कैपिटल येलो के लिए उन्होंने सिंबल कौन सा रखा, कैपिटल Y। अब यहाँ पे इनके लिए हम क्रॉस कराएंगे किससे, झुर्रीदार किससे करा रहे हैं, हरा। अब इनके लिए कौन सा ग्रुप इन्होंने चुना, स्मॉल r और स्मॉल y, ये इन्होंने चुना। अब ये एक तरफ हो गया मेल, और एक तरफ इन्होंने कैसा लिया, एक तरफ ले लिया फीमेल। ये होते हैं सिंबल। अब इनके मध्य में क्या, इनका हम क्या कराएंगे, युग्मकों का। यहाँ पे क्या है, युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये हमने आपको बताया था लैंगिक जनन में कि युग्मक जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, विभाजित होते हैं। अब इससे हमें कौन सा ग्रुप लेना है, एक यहाँ पे हमने ग्रुप छांट लिया, किस तरह का ग्रुप हम छाटेंगे यहाँ पे, एक इसके लिए ले लिया कैपिटल R, इसका एक ग्रुप ले लिया, और दूसरे के लिए हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल r और स्मॉल y। ये हमने क्या किया इनका। अब इन दोनों का क्या किया, संकरण करा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। अब क्या, कौन सा ग्रुप मिल रहा है यहाँ पे हमें, कैपिटल R मिल रहा है। यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल r ले रहे हैं। यहाँ से क्या है कैपिटल, यहाँ से क्या ले रहे हैं, स्मॉल। अब देखिए ये आपको कौन सा, अब ये जो आपकी पीढ़ी थी ये थी P पीढ़ी, मतलब जनक पीढ़ी। ये आपकी जो है इससे प्राप्त क्या है, गैमेट है। ये आपको क्या प्राप्त हुए, युग्मक या गैमेट। अब ये कौन सी, ये हमें F1 पीढ़ी मिल गई। कौन सी, F1 पीढ़ी। अब इनको हमने क्या किया, स्वपरागण के लिए छोड़ दिया, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, स्वपरागण के लिए छोड़ दिया। अब ये हमें मिल गया एक ग्रुप। अब इसी तरह से हमें दूसरा ग्रुप भी तैयार करना होगा। इधर देख लेते हैं, इसका क्रॉस हम क्या करा देते हैं, इन ग्रुप से करा देते हैं, इसी से। तो हमें किस तरह के गैमेट मिलते हैं, इससे हमें 4 तरह के मिलते हैं, 2, 3, 4। और इधर से भी हमें इसी तरह के क्या है, 4 ग्रुप मिलेंगे। यहाँ से हम ले लेते हैं कैपिटल R, इससे हम फिर इससे कराते हैं कैपिटल स्मॉल y। अब यहाँ से इसको कराएंगे तो ये हमें मिलेगा, अब इसी को हम इससे कराएंगे तो ये हमें मिलेगा स्मॉल r और स्मॉल y। अब देख रहे हैं जिस तरह से इधर हमें गैमेट मिले उसी तरह से क्या है, इधर भी हमें 4 ग्रुप मिलेंगे। इसी तरह के हमें क्या मिलेंगे, 4 ग्रुप। लिख लीजिए इन्हें, कैपिटल R, देख रहे हैं। अब जैसे कि हमने लंबा और बौना पौधे में क्रॉस कराया था, उसमें आपको क्या है, 4 ही ग्रुप मिले थे। कैपिटल T मिला, स्मॉल t मिला, कैपिटल T मिला, स्मॉल t मिला, कैपिटल T। फिर हमने इनका 2 लक्षणों को क्रॉस कराने के लिए आगे पीढ़ी में दिया। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या है, 8 ही ग्रुप मिले। लेकिन यदि हम इनका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो हमें क्या है, बहुत इनके 16 ग्रुप मिलेंगे। तो इसके लिए पुनेट नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके लिए क्या किया, एक चौखाने का नियम दिया। पुनेट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, इस संकरण को इन्होंने एक चौखाने में इसको प्रदर्शित किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया। पुनेट के चौखाने के नियम में इसको इन्होंने दर्शाया कि किस तरह से हम गैमेट को लिख सकते हैं और आसानी तरीके से हम उसको अलग कर सकते हैं, किस तरह से, ये हम आइए देखते हैं। ये हमने आपका एक कोष्ठक बनाया, ये है पुनेट का
का चौखाने का नियम यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे क्या है, हम 16 इसके वो खाने बना लेते हैं। किस तरह से बनेंगे? 1 इधर से भी उतने ही हम 4 खाने बना लेते हैं। 1 2, अब देख रहे हैं यहाँ पे 16 खाने हो गए। अब यहाँ पे एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, मेल, और एक तरफ लिख लेते हैं फीमेल। ये ऊपर हो गए, और एक तरफ क्या है, फीमेल लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपको कितना सिंपल तरीके से हमने बताया कि एक एक स्टेप का जो है वो क्रॉस हुआ। पहले तो आपको F1 पीढ़ी मिली, अब जो है अब आपको F2 पीढ़ी में किस तरह से इसको अरेंजमेंट करना है, ये तो आपका हाइब्रिडाइजेशन के लिए छोड़ दिया गया। तो आपको कौन कौन से ग्रुप के लिए गैमेट मिले, आपका कैपिटल R, कैपिटल Y मिला, कैपिटल R मिला, स्मॉल r। इसी तरह से इसको जब हम बनाएंगे यहाँ पे तो काफ़ी कठिन तरीका रहेगा, तो इसलिए इसको हम क्या इसमें किसमें फिट कर देते हैं, पुनेट के चौखाने के नियम में। अब देख रहे हैं यहाँ पे इसी तरह से हम एक रो में इनको लिख लेते हैं और एक रो में क्या करते हैं, इनको हम लिख लेते हैं। अब आइए इसको लिखते हैं। कैपिटल यहाँ से हमने उठा लिया, इसको हमने इधर लिख लिया। स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। अब देखिए ये ग्रुप मैंने इसी तरह से क्या है, इधर भी लिख लेंगे कैपिटल। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये लिख लिया हमने, कैपिटल, स्मॉल और स्मॉल y। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हम कराते हैं, एक ग्रुप को उठाते हैं और उससे क्या है क्रॉस कराते चले जाते हैं। जैसे हमने क्या किया, अब इसी को हमने इससे कराया, अब इसी को हमने इससे करा दिया, फिर कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। अब नेक्स्ट लेते हैं कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल स्मॉल, फिर इसको इससे कराते हैं कैपिटल, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y। फिर इसको इससे कराते हैं कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। अब यहाँ पे फिर इससे कराते हैं कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y। यहाँ पे फिर हम इसको इससे लेते हैं कैपिटल R। अब क्यों हम कैपिटल R पहले लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा जो है R जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए हम इसको पहले ले रहे हैं और इसी को बाद में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, फिर हम इससे हमने इसको कराया तो ये R हो गया, ये क्या है कैपिटल, कैपिटल हो गया, फिर हमने इससे कराया कैपिटल हो गया, फिर स्मॉल हो गया, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल। इस तरह से हम इधर भी करा रहे हैं, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल Y। फिर इससे इसको करा रहे हैं R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। फिर लास्ट लाइन है कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। फिर लास्ट में आपको क्या मिलेगा, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल r। अब देख रहे हैं आपको 16 ग्रुप यहाँ पे मिल गए हैं। अब हम क्या ज्ञात करते हैं लास्ट में, लक्षण प्रारूप, या इनको हम क्या कहते हैं फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो कितना मिल रहा है यहाँ पे। अब देख रहे हैं इसके लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक है आपका गोल, इसमें से हम छांट लेते हैं गोल पीला कैरेक्टर कौन सा है, ठीक है। अब
पीला गोल गोल और हरे कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहले हम यहाँ से छांट लेते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई जिसमें होंगे उसको हम अलग कर लेते हैं। एक यहाँ पे एक दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल आर और वाई जो हमने आपको पहले F1 पीढ़ी में दिखाया था। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर और वाई, ये कैसा लक्षण है, ये पीला और गोल का मैंने लक्षण लिया था। तो पीला और गोल कितने हो जाएंगे, 9। कितने हो जाएंगे, 9 लक्षण के हो जाएंगे। तो 9 जो पौधे हैं वो हैं पीले और गोल। अब हमें अगला कौन सा लेना है, हरा, गोल और हरा लेना है। अब इसमें से हम छाटेंगे राउंड और ग्रीन जो है कौन कौन, क्योंकि वाई जो है हमने किस लिए लिया था, स्मॉल आर जो है हरे के लिए लिया था, इसीलिए 9 जो है ये हमारे 9 ग्रुप मिल गए। अब इसके हमें क्या मिलेंगे, 3 ग्रुप मिलेंगे। इसी तरह से हम छाट लेंगे इसमें से स्मॉल आर और कैपिटल आर। इसी तरह से 3 हमें क्या मिल जाएंगे, हरा जो है, पीला हरा और गोल। गोल हरा तो लिख चुके हैं। अब पीला और हरा, पीला हरा कितने मिल जाएंगे, 3। अब देख रहे हैं लास्ट में 3, एक जो है हमारा आर जो है हरा है और वाई जो है वो झुर्रीदार है। तो ये हमारा किस तरह का लक्षण मिल जाएगा, हरा और झुर्रीदार, सॉरी क्या है, हरा और झुर्रीदार। अब सीड का आकार भी हमें कैसा मिलेगा, 1। तो यहाँ पे किस तरह का रेशियो हमें मिल रहा है, 9 3 3 और 1 का। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें द्विसंकरण क्रॉस से हमें कौन सा रिजल्ट प्राप्त होता है। तो हमें लक्षण प्रारूप हमें किस तरह का मिलेगा, तो 9 3 3 1 का मिलेगा, कि 9:3 का और 1 का मिलेगा। इस तरह हमने आपको बताया कि एक संकरण क्रॉस में क्या होता है, लंबे पौधे मिलते हैं और जो रेसेसिव होते हैं वो बौने पौधे में आते हैं। तो यहाँ पे हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराया। यहाँ पे हमने 2 लक्षणों को साथ में लेकर के क्रॉस कराया, जिसमें हमने बीच का आकार जो है वो गोल रखा और दूसरी तरफ हमने जो इनका रेसेसिव कैरेक्टर था, अप्रबल लक्षण था, इसको हमने कैसा रखा, झुर्रीदार। और बीच का रंग कैसा है, पीला, और दूसरा है हरा है। तो दोनों कैरेक्टर को जब हम साथ में लेकर के क्रॉस कराते हैं तो हमें ये आपका रिजल्ट प्राप्त होता है। ये आपका कौन सा नियम है, द्विसंकरण, मेंडल का द्विसंकरण नियम। थैंक यू क्लास।